हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ मंदार सर। और आज हम जिस कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेजिस्टेंसेस के बारे में। जब भी रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़ हम कनेक्ट करेंगे तो उसका फॉर्मूला देखेंगे और हाउ टू डिराइव दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो आज का कंसेप्ट है रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। रेजिस्टेंसेस इन सीरीज मतलब क्या? जो भी रेजिस्टेंसेस है वो एक लाइन में हमें अटैच करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैंने 3 रेजिस्टेंसेस लिए हैं और ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंसेस मैंने कनेक्ट कैसे किए? एक ही लाइन में कनेक्ट किए। मतलब क्या है, ये सारे रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। लेट अस से R1, R2 and R3. So these are the 3 resistances which we have connected here in series. तो अभी क्या करना है, यहाँ पे एक हमें बैटरी अटैच करनी है और एक की अटैच करनी है। तो ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हुई। ये नेगेटिव एंड है और ये पॉजिटिव एंड। सो अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम जब भी करंट फ्लो होगा, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी सीरीज के अंदर करंट फ्लो होने वाला है तो जो भी करंट फ्लो होने वाला है वो हर एक रेजिस्टेंस के लिए कॉमन रहेगा। दैट मीन्स करंट इज सेम, करंट इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब भी रेजिस्टेंसेस एक सीरीज में कनेक्ट किए वाले रहेंगे तो जो भी करंट फ्लो होने वाला है उसमें वो करंट तीनों रेजिस्टेंस के अंदर सेम फ्लो होने वाला है। लेकिन जब भी रेजिस्टेंसेस एक सीरीज में कनेक्ट होंगे वोल्टेज डिफरेंट रहने वाला है हर एक रेजिस्टेंस के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वोल्टेज इज डिफरेंट फॉर ईच रेजिस्टेंस। तो हम कंसीडर करेंगे V1 है R1 रेजिस्टेंस का वोल्टेज, V2 है R2 रेजिस्टेंस का वोल्टेज और ये V3 है R3 रेजिस्टेंस का वोल्टेज। समझ में आ रहा है? तो ये 3 पॉइंट्स है। करंट सेम रहेगा, रेजिस्टेंस जब भी सीरीज में कनेक्ट किए हैं तब वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। अगर मुझे टोटल वोल्टेज यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो मैं ऐसे लिखूंगा V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल वोल्टेज क्या रहेगा हमारा? जितने भी वोल्टेजेस है इनका एडिशन करना है तो हमें ये टोटल वोल्टेज निकल जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे ओहम्स लॉ यूज किया, ओहम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो है I इज इक्वल्स टू V बाय R, देयरफॉर V इज इक्वल्स टू I इंटू R। तो ये है हमारा ओहम्स लॉ। तो V1 वोल्टेज क्या आएगा यहाँ पे? I इंटू R1। I कॉमन है, R1 डिफरेंट है। V2 क्या आएगा? I इंटू R2 और V3 क्या आएगा? I इंटू R3। So these are the 3 voltages. According to the Ohm's law, V1 will be I into R1, V2 will be I into R2 and V3 will be I into R3। अब ये जो सारी वैल्यूज हैं ये हमें इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है। तो देखो I into R equals to I into R1 plus I into R2 plus I into R3। तो अभी हमने क्या किया, सारी की सारी ये वैल्यूज इस इक्वेशन के अंदर रख दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, I सब तरफ कॉमन है तो I into R equals to I कॉमन लेंगे R1 plus R2 plus R3। तो यहाँ पे I कैंसिल होगा तो R equals to R1 plus R2 plus R3। तो ये है हमारा सीरीज वाला फॉर्मूला। इस R को, ये जो है ये R टोटल रेजिस्टेंस है तो इसको हम R इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आया है? R1 plus R2 plus R3। So this is the resistances which are connected in series। तो ये कैसे निकालना है हमें? सीरीज के जो रेजिस्टेंस है उनका जो इक्विवेलेंट हमें निकालना है। दैट इज द वेरी सिंपल फॉर्मूला। हमें सिर्फ यहाँ पे सारे के सारे रेजिस्टेंसेस को ऐड करना है। तो दिस इज द प्रूफ फॉर द रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। इसके ऊपर डिराइव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। इस पैटर्न में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हमें ये डायग्राम निकाल के ये प्रूफ हमें वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा।